इस बार समाजवादी पार्टी में आप भी आ गए। नहीं, मैं तो एक एज ए किसान हूँ और एज ए किसान ही रहूंगा, लेकिन जो किसान की तरफ को आंख उठाएगा बक्कल तार दिया जाएगा। और वही आज भी तेवर है जो उस दिन थे। क्यों? हमने 13 महीने सड़कों पे तपस्या की है। जब सरकार कहाँ थी? हमारे ऊपर लाठियां बरसाई हैं। जब सरकार कहाँ थी? 55,000 मुकदमे लगे हैं। जब सरकार कहाँ थी? जब लखीमपुर खीरी में हमारे ऊपर गाड़ियां चढ़ा के हमें कुचला गया, तब सरकार कहाँ थी? और आज हमने कह दिया था कि तख्त बदल दें, ताज बदल दें। अरे जो हम किसानों की ना सुने तो हम उसकी सरकार बदल दें। किसान जो कानून थे, काले कानून, वो तो कहते थे मोदी जी कि हमने वापस ले लिया, मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई। तपस्या किसकी खराब होती है? जिसके मन में खोट होता है। तपस्या किसान की पूरी उतरी है कि पूरे मन से तपस्या कर रहा था बॉर्डर पे और तपस्या करके अपने घर गया है। तो कौन है? पाखंडी लोगों की तपस्या में खोट होता है। कानून तो वापस ले लिए, कहते हमने किसान की आय भी दुगनी कर दी, फसल जो थी। कहाँ करिए बताओ? आदेश कराओ कि गन्ने का भाव 750 रुपए कुंटल होगा, कराओ। किसान का गेहूं आज 4,000 रुपए कुंटल बिकेगा, आज कराओ। 3,800 रुपए उसका धान बिकेगा। कैसे? ऐसे कहने से होती है? कोई लेगा लाओ ना। अब किसान मुंह भाषा पे बात नहीं करेगा। वो गिद्दड़वाड़ा पर्चा जारी कर जिसपे प्रधानमंत्री की मोहर लगी हो। हम तो वो चाहते हैं। अब जो जुमले हैं, ना जुमलों में किसान आएगा, ना जुमलों में नौजवान आएगा, ना जुमलों में माता बहनें आएंगी, ना छोटा व्यापारी आएगा, ना रेडी पटरी वाला आएगा। अब जुमलों पे बात नहीं होगी, लिखतम पे बात होगी। और किसानों के लिए किसान मैदान में कूद चुके हैं। और अब 11 मार्च का योगी जी का टिकट बुक हो चुका है मठ में जाने का। और कह रहे हम 350 सीटों पे फिर आ रहे हैं दोबारा। अरे आ रहे हैं। जिसके अपने घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हो वो आएगा। ये सब पहचान लेते हैं। जिस और जवानी चलती है उस और सत्ता का नशा चलता है, और जवानी चल चुकी है समाजवादी की तरफ। अब मुख्यमंत्री वो बनेगा जो किसानों की बात करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा, जो माताओं बहनों के सम्मान की बात करेगा, जो गन्ने पे बात करेगा, जो बिजली पे बात करेगा। और 300 यूनिट बिजली फ्री ये होगी, क्योंकि विकास, महंगाई, इस पे कौन बात करेगा? भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास, हम तो सभी का विकास करते हैं। कहाँ से कहाँ करा? किसान पे लाठियां क्यों बरसी? अजय टैनी क्यों बराबर में बैठा अभी तक किसानों का हत्यारा? और किसान सबके साथ सबके विकास की बात कहते हैं। सबका एक साथ विनाश और भारत का सत्यानाश, ये मोदी का नारा है। आपको लगता है ताऊ जी जो कहते सही बात है क्या? बिल्कुल सही है। ताऊ ने 13 महीने किसान आंदोलन में देखा है, सब कुछ देखा है। ताऊ वो शख्स है, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, क्या क्या संज्ञा इस किसान को नहीं दी और देश के नौजवानों को इन्होंने आतंकवादी बताया। और वो लोग हैं जो ये कहते थे कि अखिलेश यादव जी, जब किसान अखिलेश यादव जी की रैलियों में जाता है तो ये कहते हैं कि सब गुंडे जाते हैं। अरे अब योगी जी ने बता दिया ना कि 80% बनाम 20%। 20% योगी जी जो अपने गुंडे हैं वो संभाल के रखें। भारत 80% अखिलेश यादव जी के पक्ष में खड़ा है। इसलिए खड़ा है कि किसान को क्या दिया। आपने कहा कि 20%, तो 20% गुंडे हैं क्या अभी? वो तो मानते हैं ना, वो मानते हैं ना। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम सही हो गई। 20% भारतीय जनता पार्टी के रेशियो निकाल लो विधायकों का। रेशियो टैनी कहाँ है? बहुत नाम लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सारे जितने भी माफिया हैं हर डिस्ट्रिक्ट में वो भारतीय जनता पार्टी में है। और भारतीय जनता पार्टी में जो माफिया हैं उनके दरवाजे बंद हैं। बाकी यहाँ कल से लाइन लगी है सपा कार्यालय पे। जितने भारतीय जनता पार्टी के साफ लोग हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाई स्वागत कर रही है समाजवादी पार्टी, साफ छवि है उनकी। तो ये जो है इनके बैंड बजे पड़े हैं। अरे प्रधानमंत्री, अरे क्यों नहीं थाली बजवा लेते हो? अब बजवा लो ना, ताली बजवा लो ना। अब तो कोरोना चल रहा है, ओमिक्रॉन भी आ गया, प्रधानमंत्री की औकात नहीं है अब, क्योंकि ताली और थाली किसान उल्टा फेंकेगा पार्लियामेंट की तरफ। इसलिए देश बदल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री को समझ आ गया, न ताली बजेगी न थाली बजेगी। अब बस से अखिलेश यादव की साइकिल चलेगी, जनता इंतजार करेगी। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि योगी जी को फिर जरूरत है उत्तर प्रदेश की। अरे प्रधानमंत्री जी तो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, कहते योगी जी भी न कहीं चले जाएं। इसलिए
यो प्रधानमंत्री जी को भी खतरा है, कहीं ऐसा ना हो योगी जी भी कहीं पार्टी बदल के कहीं चले जाएं। योगी जी का चैलेंज है, योगी जी वहां लड़ाएं जहां 3,500 का एक दिया जला है ना, वहां लड़ा लें, वहां उनके घर तोड़े हैं, वो तैयार खड़े हैं अपना डंडा और झंडा लेके, इनका विरोध करेंगे, इनकी जमानत जब्त कराएंगे। उत्तर प्रदेश के जिस कोने से योगी जी लड़ लें, पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सर्वे करने में लगी है। अरे अपने मुखिया को बचा लो, विधायक को तुम क्या बचाओगे? लहर आ रही है और ऐसी लहर आएगी कि छोटे मोटे सब उखड़ के चले जाएंगे। अब की बार साइकिल का धमाल मचने वाला है देश में, उत्तर प्रदेश में। ये जनता मानती है, मैं नहीं कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश की जनता आज जिस तरीके से नखलों की गलियों में और शहरों में और गांव में साइकिल के पीछे भाग रही है, उससे सीधा संदेश है कि योगी जी का अपना मठ में घंटा बजाने का समय आ गया है। मठ तय कर लो कहां पे आपको घंटा बजाना है, क्योंकि अब गोरखनाथ मंदिर का भी अभी कुछ मामला चल रहा है। भाजपा वाले कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। पहले की जो सरकारें थी उनमें तो गुंडा राज था, हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना। आपको लगता है हाथरस में बलात्कार हुआ, बलात्कारी के साथ खड़े हुए, उन्नाव में बलात्कार हुआ, बलात्कारी के साथ खड़े हुए, आजमगढ़ में बलात्कार हुआ, बलात्कारियों के साथ खड़े हुए, अगर प्रयागराज में बलात्कार हुआ, बलात्कारियों के साथ खड़े हो। बेटियों का बलात्कार अगर उत्तम प्रदेश है, ओ भैया हमारा जैसा प्रदेश था वैसे ही लौटा दो, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए उत्तम प्रदेश, हमें हमारा प्रदेश चाहिए जैसा था 2017 से पहले, जैसा अखिलेश यादव जी ने हर बेटी के लिए विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, नहर में पानी, बिजली और जो हमारी व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं हमारी हमें वापस दे दो। उत्तम प्रदेश तुम अपना लेके उत्तराखंड चले जाओ, देश के किसी और कोने में चले जाओ, गुजरात चले जाओ, उत्तर प्रदेश को बकस दो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल तैयार खड़ी है तुम्हें भगाने के लिए। अच्छा ताऊ ये बताइए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब तो मेरी जान को खतरा है। अरे उसकी जान को खतरा तो जाए पाकिस्तान, यहाँ का दादा यही कहते थे हमें जब हम कहते थे कि भाई ये गलत काम कर रहे, नुका जिसे देश पसंद नहीं वो जाए पाकिस्तान। तो भैया अब जिसकी जान को भारत में खतरा वो जाए पाकिस्तान, अपने रिश्तेदारों का बिरयानी खाना। जी कह रहे सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल चले जाएं। जब गांधी जी थे तो जिनको नहीं पसंद था वो पाकिस्तान ही तो गए थे। आम आदमी की क्या सुरक्षा होगी? जब पीएम ये कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, तो आम आदमी की सुरक्षा क्या होगी? क्या सुरक्षा है उसकी? अरे सुनो, ये कहते थे आरएसएस वाले और बीजेपी वाले कि शेर पाला है तो सहना पड़ेगा। अरे हमने शेर पाला था या गिद्दड़ पाला था? शेर कभी डरता नहीं, जो डरता है वो गिद्दड़ डरता है। तो ये तो गिद्दड़ निकला। और 56 इंच की छाती वाला ये तो 6 इंच की छाती वाला निकला। अरे किससे डर गया? जब 13 महीने तेरे द्वारे पे पड़े थे, तेरे से मिलने आए थे, तुझे टाइम नहीं था, तो आज तू हमसे मिलने आया। पीछे हट, हमारे पास कोई टाइम नहीं है तेरे से मिलने का। बगावत कर दी ताऊ ने इस बार, बगावत कर दी, मतलब उखाड़ फेंकेंगे इस बार। अगर सच को सच कहना बगावत है तो हाँ मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ। एक बात बताओ मुझे, प्रधानमंत्री को खतरा है। प्रधानमंत्री जी 12 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, प्रधानमंत्री जी 8,500 करोड़ का हवाई जहाज चलता है, प्रधानमंत्री जी 20 लाख करोड़ का पार्लियामेंट बना रहा है, प्रधान जी के 167 करोड़ रुपए की पर डे की सिक्योरिटी लगी है। प्रधानमंत्री जी को खतरा है तो वो प्रधानमंत्री इस देश में कर क्या रहा है? मेरी समझ में नहीं आता यार। प्रधानमंत्री देश का सारी दौलत तो प्रधानमंत्री के चरणों में लुटाई जा रही है, प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी में, फिर भी प्रधानमंत्री ऐसी तैसी मरा रहा। वहां प्रधानमंत्री जी को सुख है अगर बिरयानी खाने में पाकिस्तान नवाज शरीफ के घर में, तो नवाज शरीफ कहाँ रह रहा है वहीं चला जाए। इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। पंजाब में क्या था? पंजाब में प्रधानमंत्री ने नौटंकी करी, ड्रामा करा, वहां वोट नहीं मिला, 70,000 कुर्सी में 700 आदमी नहीं पहुंचे, सिर्फ नौटंकी था। चन्नी ने इसकी सारी चड्डी खोल दी, सारा निकम्मापन वहां दिखा दिया। इसलिए खतरा है। भाजपा खतरे में है भाई, कोई खतरे में नहीं है। न प्रधानमंत्री खतरे में, न देश खतरे में है, भाजपा खतरे में है। असली बात यह है। अच्छा ये बताइए, सुधीर चौधरी जी कहते थे इससे अच्छा तो पाकिस्तान जब प्रधानमंत्री जी गए तो वहां पे सुरक्षित थे, अपने देश में सुरक्षित रहे। सुन, वो सुधीर चौधरी के लिए बताता हूँ कि आज सुधीर चौधरी ने 13 महीने हर किसान को गाली दी है, अपने चैनल पे दी है। और वही सुधीर चौधरी जब पंजाब जाता है चन्नी के साथ, तो वही मेरा किसान उसको सिरहाने पे बैठाता है, खाट पे, वही मेरा किसान उसको रोटी खिलाता है। क्या उसे आतंकवादी की रोटी खाते हुए शर्म आई नहीं आई? अब बोल के दिखाए। और दूसरी चीज, ये बीजेपी और आरएसएस के कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है। अरे जो प्रधानमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है तो उसके हाथ में देश कैसे सुरक्षित होगा? बताए ना, जवाब दे प्रधानमंत्री। आज हम पूछते हैं। और
एक चीज और बताए दूं, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना मेरा ईसाई खतरे में है। अरे आज तो आरएसएस और बीजेपी वालों ये धर्म का चश्मा उतार के देख लो, आज तो योगी और मोदी की कुर्सी खतरे में है। अखिलेश जी, योगी जी ने कहा 80 बनाम 20 होगा, तो अखिलेश जी ने कहा कि 80% तो ये झूठ बोलते हैं, 20% सही बोलते हैं। सही बात। देखिए वो बड़े नेताओं की लड़ाई है, उन्हें लड़ने दो। जमीनी हकीकत पे हम रहते हैं और हम बताएंगे अब ना 80 होगा ना 20 होगा, अब तो बस वापसी का टिकट होगा और कुछ नहीं है। बाबा जी तो चिलम में दम मारे जाने क्या बक दे कोई पता नहीं। अच्छा ये बताइए, अंजना ओम कश्यप को कहा कि आप बहुत ईमानदार हैं, तो बुरा क्यों लग गया है ना ईमानदार कहने पर? देखिए अगर चोर को ईमानदार कहोगे तो बहुत दर्द होगा, हैं? चोर को तुम ईमानदार कह दो, वो समझता मुझे गाली दे दी, और भाई गाली तो मिलेगी। अगर पत्रकारिता में ये दम नहीं है तो पत्रकारिता छोड़ दे। अगर मेरे अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो झूठ क्यों बोलता हूं? हट जाऊं ना कैमरे के आगे से, क्यों सच बोलता हूं फिर, क्यों झूठ बोलता हूं? तो ना झूठ बोलूंगा ना झूठ सुनूंगा। अब तो भैया साइक देख, एक और है, मोदी जी को बहुत डर लगता है इस लाल रंग से, बहुत डर लगता है। अब सारा बीजेपी इस लाल रंग से डर रहा। रेड अलर्ट बताते हैं। और सुन ले, अरे लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गया, ये तो मैं भी हो गया लाल।